हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ क्रिएटर एकेडमी। पाथ क्रिएटर एकेडमी पर आपका स्वागत है। ये है हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 7। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो रिमेनिंग 20 क्वेश्चन थे। पार्ट 13 दिसंबर 2017 को शिफ्ट 2 में 40 क्वेश्चन आए हुए थे रीजनिंग के। 20 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें 20 क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो है ही, साथ में जो एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। उनका एसआई का रीजनिंग पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, और जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, साथ में जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। और ये हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले 6 पार्ट आ चुके हैं, आप वो भी देख सकते हैं। पार्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखिए। टोटल 54 पार्ट आएंगे। कितने आएंगे? 54। ठीक है, क्योंकि 27 शिफ्ट में यूपीएसआई का जो 2017 में एग्जाम हुआ था वो 27 शिफ्ट के अंदर हुआ था। तो 27 शिफ्ट को हमने दो दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। मतलब हर शिफ्ट में 20 क्वेश्चन, हर शिफ्ट के 20 क्वेश्चन लिए। ठीक है, तो 27 प्लस 27 54। ठीक है, 54 पार्ट बनेंगे। नाउ ये जो है रिटर्न एग्जाम की स्कीम है यूपीएसआई के अंदर जो एग्जाम होता है। अभी यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है। अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है। इसमें लगभग 18 पार्ट जो है ना हिंदी के अपलोड कर चुके हैं पीवाईक्यू के। ठीक है, और ये मूल विधि के भी लगभग मैं 7 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, वो भी देख सकते हैं आप। बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया है उनमें मैंने। ठीक है, इनसे ये बड़े हेल्पफुल होंगे जो लोग अभी 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 से पढ़ना शुरू किया है, फिर प्रीवियस के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए काफी हेल्पफुल होंगे ये वीडियो। ठीक है, साथ में जो ये जो संख्यात्मक मानसिक योग्यता है मैथ के भी लगभग 7 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ, वो भी देख सकते हैं आप। ठीक है, और इसमें जो रीजनिंग का ये पार्ट नंबर 7 है, इससे पहले 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या देकर रखा है, देखिए। निम्न विकल्पों में से दूसरे युग्म के लिए सापेक्ष संख्या चुने। सापेक्ष संख्या चुने। ठीक है, सापेक्ष संख्या चुने। चुने पहले युग्म के समान संबंध का अनुसरण करना चाहिए। 216, देखिए 6 का क्यूब होता है 216, और इधर रेशियो में देके रखा है 18। ठीक है, अगर इस क्यूब का गुणा कर दूं तो 18 मिल रहा है मेरे को, 6 3 18। ठीक है, ऐसे ही 125 होता है, 5 का क्यूब होता है, क्यूब होता है। तो अगर इनका भी मैं ऊपर जो क्यूब में गुणा कर दूं तो मेरे को वो संख्या मिल जाएगी 15। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 102। ठीक है, ये जो नंबर है ये नंबर 102 क्वेश्चन नंबर आया था एग्जाम की बात करें तो। वैसे हमारे वीडियो का ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे भ्रमित नहीं होइएगा, 1 से 2 क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। और वीडियो जो एग्जाम हुआ था 2017 में, उसमें 102 नंबर पे आया था ये। आंख है, दृष्टिपटल और पुतली। तो आंख है तो एक कंप्लीट मान लो। उसके अंदर क्या होता है, एक पटल होता है, और उसी दृष्टि पटल पे क्या होती है, पुतली होती है। तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ये आंखें अलग नहीं हो सकती, पुतली एक ही का पार्ट है ये, तो तीनों डायग्राम गलत बने हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है, निम्न कथन पढ़ें और उत्तर दें। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क मजबूत है, ये बताना है हमको। देखिए कथन क्या कहता है, क्या सरकार को सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर देना चाहिए? तो तर्क पहला क्या कहता है, हाँ, इससे सार्वजनिक सुरक्षा के स्तर में वृद्धि होगी। बिल्कुल सही बात है, ये तो मतलब तर्क सही दिया है। ठीक है, नहीं, निजता लोगों का अधिकार है और सीसीटीवी लगाना उसमें दखल अंदाजी है। निजता अधिकार है, निजता के लिए थोड़ी लगा रहा है, सार्वजनिक स्थान पे लगा रहा है। तो ये दूसरा तो कहीं पे कथन में मैच ही नहीं कर रहा, पहला मैच कर रहा है। तो केवल वन तर्क मजबूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब ये देख रखा है 104 से 106 के बीच एक इनपुट दिया। ये मशीन इनपुट से एक क्वेश्चन आता है हमेशा, 4 5 6, ये फिर इस पे बेस्ड 3 क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है, तो इनपुट क्या देकर रखा है, कैंपस रूल सोर्स माउथ फास्ट। तो इसमें सोर्स को आगे कर दिया, पहले चरण में क्या किया, सोर्स को आगे, और फिर सोर्स के बाद इस तरीके से लास्ट में क्या चरण बना आपका, सोर्स रूल्स माउथ फास्ट कैंपस। मतलब एस जो अल्फाबेट में सबसे लास्ट में आता है वो पहले है, आर फिर उसके बाद आए, आर एस आता है ना, आर के बाद एस आता है। और सी, सी से शुरू हो रहा है, सी के बाद डी ई एफ
GHI JK इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, मतलब अल्फाबेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखा जाए तो इधर से हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो 104 में भी हमें यही करना है। 104 में अब ये देख रखा है कोल स्ट्रीट ब्रीफ नैप्स ब्लास्ट क्रैश। तो इसका अंतिम चरण क्या होगा ज्ञात करना है। तो अंतिम चरण हम ऐसे ही ज्ञात कर सकते हैं, देखिए अगर ये देख रखा तो स्ट्रीट्स तो पहले नंबर पे आ जाएगा क्योंकि बड़े से शुरू करना है, और VRIEF बी आर और BL, तो सबसे पहले नंबर पे तो ये आ जाएगा स्ट्रीट्स, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगा नेप्स, और स्ट्रीट के बाद नेप्स और किसी में देकर नहीं रखा, केवल सी पार्ट में देकर रखा। क्यों आएगा नेप्स, क्योंकि एस से डिक्रीजिंग ऑर्डर में नेप्स, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सी, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बी, ठीक है। और CR और CO, तो CR फिर इधर दूसरा लेटर देखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन है, जो बड़ा है वो पहले, R बाद में आता है, O पहले आता है, तो O को पहले रखो, इस साइड से काउंट करें तो O को पहले रखो। जैसे BR है और BL है तो L पहले आता है, तो देखिए B भी तो सेम है, तो B और B तो सेम है, तो इनमें तो डिफरेंस नहीं बता सकते, लेकिन इन दोनों को साथ में रखना है। तो BL को पहले रखें कि BR को पहले रखें, तो इस साइड से देखा जाए राइट हैंड साइड से तो BL को पहले रखेंगे क्योंकि L पहले आता है, R बाद में आता है, ठीक है। और इस साइड से देखें तो BR को पहले रखना है, ठीक है। तो ये इसमें पूछा था अंतिम चरण, तो अंतिम चरण ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, उपर्युक्त चरणों में अनुपालक नियमों के अनुसार दिए गए निम्न चरणों में चरण थर्ड में कोल तत्व की स्थिति क्या होगी। कोल्स, तो कोल्स तत्व कहां पर आएगा, और ये कौन से चरण, चरण थर्ड में, चरण थर्ड में देखिए इसके चरण थर्ड में क्या होगा। अगर देखा जाए तो सबसे पहले स्ट्रीट आ गया, ये तो पहले नंबर पे आ गया पहले। हाँ यस, हमको रखना, तो तीसरे चरण में देखिए पहले तो हम स्ट्रीट रख देते हैं, थर्ड स्टेप में आना है ना, तो एस पहले आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, पहले स्टेप में तो ये हो जाएगा, एस पहले आ जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या है, नेप्स पहले, फिर दूसरे स्टेप में एस के बाद एन आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। तो तीसरे स्टेप में क्या होगा, तीसरे स्टेप में सबसे पहले आ गया स्ट्रीट, फिर इधर आ गया कोल्स, फिर आ गया ये ब्रीफ, फिर एन आ गया, फिर वलास्ट आ गया, और फिर क्राई आ गया, ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा। तो फिर ये स्ट्रीट्स के बाद फिर नेप्स आ जाएगा, नेप्स मतलब ये आ जाएगा। अब क्या बचा, कोल बचा, और ये बी मतलब BR बचा, और ये BL बचा, और इधर CR है, और ये CO है, ठीक है। तीसरे स्टेप में फिर इससे बड़ा क्या है, फिर CR आ जाएगा, S आ गया, N आ गया, फिर CR आएगा, ठीक है, और फिर CO होगा, फिर CO हो गया, फिर BR आएगा, फिर BL आ जाएगा। ये है हमारा तीसरा स्टेप। तो इसमें देखिए कोल्स तत्व की स्थिति याद करना है, तो कोल्स तत्व किधर आ रहा है, 1 2 3, मतलब दाएं से तीसरा, दाएं छोर से तीसरा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, कोल्स और स्ट्रीट के बीच में तत्वों की संख्या, इनपुट का अंतिम चरण। तो अंतिम चरण तो वैसे इसमें देके रखा है, उसमें कोल शब्द, कोल्स और स्ट्रीट के बीच में हमको बताना है। देखिए कोल्स और स्ट्रीट के बीच में ये इनपुट था पूरा, हमें ये बताना है कि जब अंतिम चरण होगा इसका तो कोल्स और स्ट्रीट के बीच में कितने नंबर आएंगे। ओके, तो ये हमारा अंतिम पांचवा चरण था, इसका ये बना था। तो ये हमारा स्ट्रीट है और ये है कोल्स, तो दो, ऑप्शन नंबर 2 कहां पर है, बी में है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, भाग को इस साइंस के रूप में दिया गया है, बराबर है और बड़ा है के रूप में कूटबद्ध किया गया है, और माइनस को हैश के रूप में और कूटबद्ध किया गया है, और प्लस को कॉपीराइट के रूप में कूटबद्ध किया गया है, और गुणा को एट द रेट के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो व्यंजक 14 14 जो है, और कॉपीराइट, कॉपीराइट को प्लस, और जो एक्स, एक्स की तो वैल्यू निकालना है। तो 12 में से 10 का मान निकालने के लिए निम्न में से किस विकल्प को एक्स का स्थान लेना चाहिए, कौन से विकल्प को एक्स का स्थान ले, ठीक है। तो एक्स लिख लिया,
फिर ये इस साइन को जो है बड़ा है और ग्रेटर देन और इक्वल को भाग से, तो भाग लगा दिया। फिर टू और हैज के रूप में कूटबद्ध किया गया, हैज को -12 में से 12 का मान निकाल लें, तो 12 का मान निकाल लें, 10 का मान निकाल लें, ठीक है। ये है स्थिति, ठीक है। तो ये -12 है और ये 14 है, तो 2 प्लस का x डिवाइडेड बाई 2 और बराबर में है 10। तो 2 दूना 4 प्लस x हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 दूना 20। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 में से 4 गए तो 16। x बराबर कितना आ गया, 16। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 108 क्या कहता है, x और y के पुत्र हैं। के पुत्र बना देते हैं हम x और y, इधर x आ गया, ये y है, पुत्र हो गए के, ठीक है। और x जो है s के पिता है, s के पिता हो गए, s उनका पुत्र हो गया। बाय का s से क्या संबंध है, बाय का s से, तो बाय क्या है, चाचा है, बाय चाचा है s के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 109 क्या कहता है कि गो को कूटबद्ध कैसे लिखा जाता है। तो देखो निम्नलिखित प्रश्न में शामिल है 3 कथन, 1, सेकंड और थर्ड। आपको तय करना है कि क्या कथनों में दी गई जानकारी उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सभी कथन पढ़ें और उत्तर दें। गो को कूट भाषा में कैसे लिखें, गो को कूट भाषा में कैसे लिखना है, ठीक है। तो पहला कथन देखे रखा है नेवर गिव अप, और इधर भी लिखा है गिव एनी थिंग्स। तो देखिए इन दोनों में क्या ऑप्शन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, गिव आ रहा है, और इन चीजों में क्या ऑप्शन आ रहा है, पा ऑप्शन आ रहा है, पा। तो गिव को क्या हो जाएगा, पा। हमें गो का बताना है, ठीक है। इन दोनों से इतनी जानकारी इकट्ठा हो गई। अब लिखा है नेवर टेलिंग गो, नेवर टेलिंग गो। तो नेवर जो है पहले में आ रहा है और थर्ड में आ रहा है, तो इसमें लास्ट में थर्ड और पहले में क्या कॉमन आ रहा है, जे ए कॉमन आ रहा है, जे ए कॉमन आ गया, ठीक है। हमको तो गो का बताना है, ठीक है। लेकिन सेकंड और थर्ड में भी देखिए थिंग कॉमन आ रहा है, थिंग, और यहाँ पे थिंग के अलावा एस कॉमन आ रहा है, ठीक है, एस। तो गो का क्या हो गया, बी हो गया कि नहीं। लेकिन ये तीनों से हमें जानकारी मिली, तो ऑप्शन नंबर तीनों से इकट्ठा हुआ, एक और दो से नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ी तब ये जानकारी मिली हमको। तो 1 2 सेकंड तीनों मिले हो कि तीनों कथनों में दी गई जानकारी कुल मिलाकर कथन देने के लिए पर्याप्त है, यस। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, 109 का बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 110 क्या कहता है, 132, 72, 182 और 110। तो 110 कैसे बना, 117, देखिए 17 क्या होता है, 110 कैसे बना, 10 गुणित 11 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 10 इंटू 11 110 मिल जाएगा। और अगर 8 इंटू 9 करें, 9 इंटू 8 करें तो ये हमें 8 इंटू 9 10 इंटू 11, तो ये 110 मिल जाएगा। 8 इंटू 9 72, ठीक है। तो 132 कैसे मिलेगा, अगर हम 11 इंटू 12 करें तो 12 एकम 12 की 2 हाथ का 1, 12 एकम 12 13, 132 मिलता है। 11 इंटू 12 करते हैं तो 132 मिलता है। 11 12 यानी 13 इंटू 14 करेंगे, 13 इंटू 40 करें तो 182 मिलते हैं क्या, 14 × 42 की 2 हाथ के 4, 14 एकम 14 4 18, बिल्कुल मिलते हैं। तो अभी हमने 11 इंटू 12 किया, 13 इंटू 14 किया, तो अब हम क्या करेंगे, 15 इंटू 16 करेंगे, 15 इंटू 16, 15 छक्के 90 की 0 हाथ के 9, 15 एकम 15 और 9 25 24 240। ऑप्शन नंबर 240 जहां पर होगा, कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1111, निम्न प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो पूर्व अनुमान है, फर्स्ट और सेकंड शामिल है। आपको कथन में सब कुछ सत्य मान के चलना है। कथन में अगर ये बोला गया है कि जो सन है वो पूर्व दिशा से नहीं होगा, वो दक्षिण दिशा से होगा, तो हमको मान लेना है कि दक्षिण दिशा में होगा। भले ही नेचुरल फेनोमेना ये नहीं कहता है कि दक्षिण से उगता है, बट कथन में देकर रखा है तो मान लेना। आपको सब कुछ सत्य मान लेना है। इन प्रश्नों में हमेशा ऐसे ही सोल्व करना है। और फिर दोनों पूर्व अनुमानों पर विचार करना है कि जो कथन में दी गई जानकारी है वो पूर्व अनुमान से मैच कर रही है कि नहीं, उसमें संदेह से परे है। कौन सा पूर्व अनुमान,
कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, ये बताना है। तो कथन क्या बोल के रखा है कि अंतरराज्यीय न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का यह फैसला है, अंतरराज्यीय न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम है। ठीक है, ये फैसला ये कौन ने बताया? मुख्य न्यायाधीश। तो पूर्वानुमान क्या है? अंतरराज्यीय न्यायाधिकरण सर्वोच्च न्यायालय से उच्चतर होता है। उच्चतर होता है, निम्नतर होता है, वो तो हमको पता है, बट कथन में ऐसा बोला है कि उच्चतर होता है कि निम्नतर होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। न्यायाधिकरण को तकनीकी निर्णय के लिए बनाया गया है। तो इसलिए देखिए, तकनीकी निर्णय के लिए बनाया गया है, इसलिए तो उनका निर्णय अंतिम है, ये बोल दिया उन्होंने अंतिम है, निर्णय के लिए बनाया गया है ना। तो ऑप्शन नंबर बी फॉलो करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम केवल पूर्वानुमान सेकंड फॉलो करेगा। तकनीकी निर्णय के लिए बनाया गया है, इसलिए तो उनका चीफ जस्टिस ने बोला है कि उनका निर्णय अंतिम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉलो करेगा, केवल सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1112 देखिए, निम्नांकित प्रश्न में 3 कथन फर्स्ट सेकंड थर्ड शामिल हैं। आपको तय करना है कि क्या कथनों में दी गई जानकारी उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सभी कथन पढ़ें और उत्तर दें। कथन सभी पढ़ना है। गांव एफ से किस दिशा में है? ये प्रश्न पूछा है। तो पहला ऑप्शन क्या देखे रखा है? गांव पी गांव सी के पश्चिम में। गांव जो पी है वो सी के पश्चिम में है। सी के कहां पर है? पश्चिम में। ठीक है, और पश्चिम में है, और गांव ई के उत्तर में है। गांव ई, गांव जो हो गया ए ई हो गया, इसके उत्तर में हो गया, और सी के पश्चिम में हो गया गांव पी, है ना। और गांव एफ के पूर्व में है, ये एफ बना लिया, इसके पूर्व में है। लो, ये पहला कथन हो गया। ठीक है, तो पहले कथन से क्या हमें ये आंसर दे पा रहे हैं क्या? गांव एफ से किस दिशा में? गांव जो ई है वो एफ से किस दिशा में? बिल्कुल दे पा रहे हैं, एफ से ये इस दिशा में है, तो ये आंसर हो सकता है हमारा। लेकिन फिर भी हमें दूसरे पे भी पढ़ना है, कथन तो पूरे पढ़ना है ना, क्योंकि पहले ही से गलत हो जाता है अगर पहले ही से आपने आंसर दे दिया। तो दूसरा देखिए, गांव ए के पूर्व में है। जो गांव ई है वो ए के पूर्व में है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ए, और उसके पूर्व में बना देता हूँ गांव ई। ये सेकंड कथन है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि गांव एफ से दक्षिण में है। जो गांव ए है वो एफ से क्या है? दक्षिण में। तो एफ मैंने इधर बना लिया, और ए से दक्षिण में है गांव ए, ये दक्षिण में है। तो पहले सेकंड से ये निकल के आया, मतलब दूसरे का ये हो गया, तीसरे का ये हो गया, पहले का ये हो गया। अब क्वेश्चन देखें, गांव एफ से किस दिशा में है? तो पहले से आंसर दे सकते हैं, और दूसरे से देखिए, दूसरे गांव ई ए से किस दिशा में? गांव ई एफ से किस दिशा में? अगर दूसरे तीसरे को मिक्स कर दें हम, तो क्या बन जाएगा? एफ इधर आ जाएगा आपका, ए इधर आ जाएगा, और ए के सामने ये आ जाएगा। दूसरे और तीसरे की हेल्प से ये आ जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो 1 सेकंड 3 तीनों कथनों के लिए जानकारी के लिए कुल मिला नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तीनों क्या, दूसरे और तीसरे भी दे सकते हैं और पहला अकेला भी दे सकता है, इस तरह से। कथन फर्स्ट में दी गई जानकारी उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, हाँ ये भी सही है। लेकिन इधर पढ़िए, सेकंड और थर्ड दोनों में दी गई जानकारी कुल मिलाकर अथवा केवल फर्स्ट में दी गई जानकारी उत्तर देने के लिए पर्याप्त, ये एकदम करेक्ट आंसर है। ये भी करेक्ट है, बट ये उससे भी ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि दूसरे और तीसरे से भी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और इंडिविजुअल अकेले से भी आंसर दे सकते हैं स्टेटमेंट पर से। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, वनस्पति जगत आवृतबीजी और एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी को ही तो बोलते हैं, एंजियोस्पर्म और पाइनस। तो देखिए, जो वनस्पति होता है, वनस्पति के अंदर एंजियोस्पर्म और पाइनस दोनों आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 114, एक कूट भाषा में एंटर को ये लिखा गया रूप से लिखा जाता है, साइकिल को ये लिखा जाता है, तो लेंट को कैसे लिखा जाता है? तो लेंट मतलब LENT, तो एल के लिए क्या कूटबद्ध किया है? एल के लिए दो कूटबद्ध किया है ना, तो दो तो पहले नंबर आएगा इन चारों में है। ई के लिए 9, तो 2 9 इसमें है ओनली, ये दो गलत हुआ। और फिर एन के लिए क्या लिखा जा रहा है? एन के लिए लिखा जा रहा है 1, तो एन के लिए 1, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 115 देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें बिंदुओं को बिल्कुल उसी तरह से स्थापित किया जाता है जैसे कि दिए गए चित्र में। देखिए,
चित्र में एक बिंदु तो इस कोने पे दी है जो कि तीनों डायग्राम में कॉमन आ रही है, और जो सेकंड बिंदु दे के रखी है वो ट्रायंगल और सर्किल में कॉमन आ रही है। तो ऐसे ही हमें सारे ऑप्शन में से वो कंडीशन ढूंढना है। तो देखिए अगर बी वाले ऑप्शन को लेता हूं तो ऐसी एक बिंदु रख दूं जो तीनों में कॉमन है, ये रख दी। लेकिन हम ट्रायंगल और सर्किल में कॉमन लाने के लिए कहां पे बिंदु रखूं, ट्रायंगल और सर्किल में लाने के लिए जो कि ट्रायंगल के कोने पे आना चाहिए, तो नहीं आ रही है ना यहाँ पर, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब डी देखिए, एक बिंदु मतलब एक कोने पे ऐसी बिंदु रखना है जो कि तीनों में कॉमन है। तो इसमें देखिए अगर यहां पे रख दे हम बिंदु तो ये तीनों में कॉमन है कि नहीं, यस कॉमन है, ठीक है। यहां पर मैंने रख दी एक बिंदु तो ये तीनों में कॉमन है। फिर दूसरी बिंदु ट्रायंगल और सर्किल में कॉमन आना चाहिए, ट्रायंगल और सर्किल, तो ये सर्किल है और ये ट्रायंगल है, तो इसमें कैसे कॉमन आ सकती है सर्किल और ट्रायंगल में, तो सर्किल और ट्रायंगल में कैसे कॉमन आएगी, तो ये सर्किल और ट्रायंगल, तो दूसरी बिंदु को यहाँ पे रखना पड़ेगी, फिर सर्किल और ट्रायंगल इधर आ जाएगा और ये एक बिंदु यहाँ पे रखना पड़ेगी, ये तीनों में कॉमन है, ठीक है। ये इधर आ सकता है। इसमें देखते हैं, अच्छा तीनों जगह कॉमन आना चाहिए, तो एक बिंदु यहाँ पे रख दो, तीनों में कॉमन आ गई, सर्किल इसमें भी, बट एक सर्किल और ट्रायंगल में कॉमन आना चाहिए, तो सर्किल इधर है, ट्रायंगल है, इसमें तो नहीं आएगी। सर्किल और ट्रायंगल में कैसे कॉमन आएगी, नहीं इसमें भी नहीं आएगी। अगर आप इधर आता है सर्किल और ट्रायंगल में, आप कहां से कॉमन आएगी, इसमें भी नहीं आ रही, इसमें भी नहीं आ रही, तो ऑप्शन नंबर डी है, केवल इसमें जो दोनों बिंदु हैं वो सही से सेट होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, एफ ओ आर एम यू एल ए फॉर्मूला को क्या कोडित किया गया, एफ ओ आर एम यू एल ए फॉर्मूला को किस प्रकार कोडित किया गया, यू आर आई क्यू एक्स आई आर, ऐसे कोडित किया गया, ठीक है। तो ब्रिटिश को कैसे कोडित किया जाएगा, ठीक है, ये बताना है हमको, इधर बताना है वी आर आई, तो देखिए अगर ई एफ आर की बात करें, आर एस टी यू, आर एस टी यू प्लस 3 करा तो यू मिल गया हमको, ओ पी क्यू आर प्लस 3 किया तो हमको आर मिल गया, एफ जी एच आई प्लस 3 किया तो हमको आई मिल गया, ठीक है, प्लस 3 से ये इतने चीजें मिल गई हमको। तो बी आर आई टी आई एस एच, तो इतने में से आगे के 3 वर्ड को करके देखते हैं इसी तरीके से चीजें मिल रही हैं कि नहीं। आई को आई आई जे के एल, तो एल आ जाएगा, आर एस टी यू तो यू आ जाएगा, एल यू, और एल यू ई इन दोनों में आ रहा है एल यू ई, तो ई इधर आ जाएगा। ये चीज तो मिल रही है सभी में। फिर इसके बाद जो है ना, इधर एक्स आ रहा है और इधर जेड आ रहा है, तो यही चीज देख लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहां तक तो हो गया अपना, यहां तक हो गया। अब ये बचा है एक्स के बाद देखिए यू भी डब्ल्यू एक्स, यू भी डब्ल्यू एक्स प्लस 3 इसमें किया तो ये मिल गया। तो ये जो दूसरा अक्षर इसको जोड़ के आई, ये आई है ना, जे के एल, हाँ ये ब्रिटिश टी आई एस एच है ना, हाँ टी आई एस एच, तो इसमें देखिए यू भी डब्ल्यू एक्स और एल आई जे के एल और एम एन ओ पी क्यू, एम से देखिए, एम से एम एन ओ पी क्यू चौथा लेटर है ना, तो टी से कितना आएगा, टी से चौथा लेटर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स, इधर एक्स आ जाएगा कि नहीं, और फिर यू भी डब्ल्यू एक्स तीसरा लेटर है ना, तो आई जे के एल। अच्छा एक्स से कहां पे, इसके अलावा देखियो एल यू ई और एक्स, एल यू ई एक्स अकेला ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्यादा सोचना नहीं है। 117, एक महिला ने एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए कहा, एम फोर हम महिला बना लेते हैं, भी फोर इधर व्यक्ति बना लेते हैं, कहा इनकी पौत्री
तो ये जो व्यक्ति हैं इनकी पौत्री बोला है, तो इनका पहले बेटा होगा, बेटे का बेटा होगा, अच्छा बेटे की बेटी मान लो, तो ये तो इनका पुत्र हो गया, और पुत्र का भी पुत्री पौत्री हो गया। पौत्री मेरे भाई, ये जो महिला कह रही मेरे भाई, तो महिला का भाई, महिला का भाई की माँ है, तो माँ है तो मतलब ये जो महिला का जो भाई है ये महिला है, ठीक है, माँ है, तो ये इनका भाई की माँ हो गई, ठीक है। तो उस व्यक्ति का उस महिला से, अच्छा इस व्यक्ति का इस महिला से क्या संबंध होगा, तो देखिए क्या संबंध होगा, ये भाई है, ये भाई बहन है आपस में, तो ये इनकी मम्मी हो गई, और मम्मी की मम्मी तो नानी हो जाएगी, मतलब अगर मम्मी के ये इनके पिताजी हो जाएंगे, तो ये इनके पिताजी हो गए, और इनके पिताजी के पिताजी दादाजी हो गए, और दादाजी के भी दादाजी, तो ये तो परदादा हो गए, परदादा या परनाना एक ही ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसके ये तो पुत्र हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा पुत्र, और ये इसका पुत्र हो जाएगा, तो ये इनके पिताजी, ये इनके पिताजी, और ये इनके पिताजी, तो इसके लिए क्या हो जाएंगे, ये इनके फादर हो जाएंगे, और ये इनके दादा हो जाएंगे, और दादा के ऊपर परदादा हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, निम्न प्रश्न में 3 कथन और फिर उसके 2 निष्कर्ष हैं, फर्स्ट और सेकंड। निष्कर्षों को पढ़ें और निर्णय करें कि निम्न में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। तो देखिए कथन और निष्कर्ष, पहला चीज कथन और निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन, कथन और पूर्व अवधारणाओं से 2 क्वेश्चन, कथन और तर्क से 2 क्वेश्चन, और मशीन इनपुट आउटपुट से 3 क्वेश्चन, ये बन रहा है सिनेरियो, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 3 क्वेश्चन, ये आ रहे क्वेश्चन, ठीक है, इस पेपर में, ठीक है। तो अभी बोला है कि कुछ नारियल तेल है, तो मैं बना देता हूँ, ये नारियल है अपना, कुछ नारियल जो है वो तेल है, ये हो गया तेल, टी फोर तेल, और कुछ नारियल जो बना लिए तेल हो गया, ठीक है। कुछ तेल कभी है, ये जो कुछ तेल है वो कभी है, के फोर कभी बना लिए, कुछ तेल जो है ना वो कभी हो गए। कुछ कभी पत्रिकाएं, कुछ कभी जो है ना वो पत्रिकाएं हो गई, पी फोर पत्रिकाएं हो गई, बस इतना ही। अब निष्कर्ष पहला देखिए, कुछ कभी तेल है, ये जो कभी है वो तेल है, हाँ है ना कुछ कभी तेल, ऑप्शन नंबर 1 सही है। कुछ नारियल कभी है, ये नारियल है और ये कभी है, कोई रिलेशन नहीं है नारियल और कभी में, दूसरा तो हो जाएगा बिल्कुल गलत, ठीक है। तो केवल फर्स्ट ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ना क्वेश्चन 119 देखिए, निम्न में से असंगत को पहचानना है, असंगत कैसे हो सकता है, डी एल जी, डी एल जी एक कैपिटल है इसमें, इसमें भी एक कैपिटल है, इसमें भी एक कैपिटल है, और इसमें भी एक कैपिटल है, डी ए बी सी डी ई एफ जी, तीसरे लेटर पे हमारा जी आ गया, +3 किया तो जी आ गया, जी एच आई जे के एल, और +5 किया तो हमें एल मिल गया, ठीक है। ऐसा हो रहा है क्या, के एल एम एन, नहीं इसमें तो नहीं हो रहा, तो ये तो स्कीम गलत हो गई। फिर एक और चीज देखो, देखिए इसमें अगर ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं इंग्लिश के स्वर, तो इसमें ओ है, इसमें ई है, और इसमें ए है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम असंगत हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या कौन सी आएगी, देखिए 7 से 19 हो गया, 19 से 31, 31 से 51, 51 से 71, फिर इधर कितना आएगा, तो 7 से 19 हुआ मतलब कितने जुड़े हैं, 12 और 7 19 होता है, ठीक है। फिर 19 में कितना जोड़ा, +12 फिर जोड़ा, तभी तो 31 हुआ, 1902, 21 10 31, फिर 31 से 51 मतलब +20 जुड़ गया, पहले 12 12 जुड़ रहा था, अभी 20 जुड़ा, फिर 51 से 71 फिर 20 जुड़ा, तो देखिए 12 से 8 20 हुआ ना, तो 20 से फिर 8 मतलब 28 जोड़ो, 28 जोड़ने पे ये कितना बनेगा, 8 और 1 9, 7 2 9, 99 बनेगा, तो 99 आएगा, फिर 99 में फिर 28 जोड़ेंगे, तो फिर आगे का बनता जाएगा, हमें केवल एक ही बताना है, तो 28 जोड़ा तो 99 बना, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ पार्ट नंबर 7 फिनिश हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर करें उनके साथ जिनको इन वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत है, PYQ जो चाहते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ठीक है।
तो पाथ क्रिएटर एकेडमी को आप सर्च करेंगे यूट्यूब के अंदर, तब भी आपको ये आसानी से मिल जाएगा। और पाथ क्रिएटर एकेडमी को आप टेलीग्राम चैनल के अंदर सर्च करेंगे तो ये इजीली ये साइन मिल जाएगा, तो आप उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर जो जो स्टूडेंट नए हैं चैनल पे, वो जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को। और साथ में अगर एमपी और यूपी के एग्जाम आप कवर कर रहे हैं और चाहते हैं कि कोई सटीक जानकारी मिले यूपी एमपी के एग्जाम से, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 के अंदर।